दोस्तों, 408 रनों की भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद गावस्कर क्यों बोले ये टीम जीतना नहीं चाहती? सचिन तेंदुलकर ने गंभीर की स्ट्रेटेजी पर क्यों कहा तुम अपनी टीम को बर्बाद कर रहे हो? इरफान ने लगातार 2 हार, क्या सबसे बड़ा तंज कसा? धोनी ने क्यों बोला अब इंडिया में वो बात नहीं? देखिए भारत की करारी हार और गुस्से पर दिग्गजों के सबसे तीखे हमले। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे निराशाजनक सुबहों में से एक साबित हुआ। चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 27/2 से की थी। ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पिछले ही सत्र में आउट हो चुके थे। ऐसे में 5वें दिन क्रीज पर मौजूद थे साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन के तौर पर उतरे कुलदीप यादव। भारत को मैच जीतने के लिए 522 रनों का असंभव सा लक्ष्य चाहिए था और अगर जीत की उम्मीद नहीं भी थी तो कम से कम लड़ाई की उम्मीद जरूर थी। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह हैरान और दुखी कर दिया। सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुलदीप यादव ने धैर्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की लाइन को ध्यान से पढ़ा, हर गेंद को बैकफुट और फ्रंट फुट डिफेंस के साथ खेला। शुरुआत में लग रहा था कि वह साई सुदर्शन के साथ मिलकर मैच को पहले सत्र तक खींच लेंगे, लेकिन मार्को जॉनसन ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। जॉनसन की उछाल लेती गेंद ने कुलदीप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में पहुंच गई। कुलदीप 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट मात्र 27 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद ध्रुव जुरेल बैटिंग के लिए आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्मर की स्पिन, मार्करम की फील्डिंग और भारतीय बल्लेबाजों की झिझक, इन तीनों का असर साफ दिखाई दे रहा था। जुरेल सिर्फ 2 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। भारत चौथे विकेट के नुकसान पर और गहरे संकट में पहुंच चुका था। इस बीच साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनकी पारी पूरी तरह संघर्ष में बदल गई थी। 139 गेंदें खेलने के बावजूद वह रन बनाने में बिल्कुल असहज दिखे। कभी बीट, कभी मिस, कभी गेंद पैड पर, कभी एज। उनकी पारी में यह साफ दिख रहा था कि वह सिर्फ समय बिता रहे हैं, लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अंत में मुथुसामी की गेंद पर मार्कराम ने उनका कैच पकड़ लिया और साई की 14 रन की 139 गेंदों वाली पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उन्होंने शुरुआत शानदार की, एक दमदार कवर ड्राइव और एक खूबसूरत पुल शॉट। कुछ देर के लिए लगा कि शायद पंत मैच की कहानी बदल सकते हैं, लेकिन हार्मर ने पंत की लय को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। एक फ्लाइटेड गेंद तेजी से घूमती हुई आई, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में आसान कैच बन गई। पंत 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत अब पूरी तरह ढहने की स्थिति में था। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही एक अलग ही क्लास दिखाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, घूमती गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत ड्राइव लगाए और लॉन्ग गॉन पर एक आकर्षक छक्का जड़ा। जडेजा की पारी भारत की ओर से अकेली लड़ाई थी। उन्होंने 54 रन की जुझारू पारी खेली और भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ा सम्मान दिलाने की कोशिश की, पर दूसरी ओर से विकेट लगातार गिरते ही चले गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 44 गेंदों में 16 रन बनाए। उन्होंने डिफेंस अच्छा किया, कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह भी हार्मर की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए। निचला क्रम तो जैसे टिक ही नहीं पाया। नीतीश कुमार रेड्डी बिना खाता खोले आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाए, जबकि मोहम्मद सिराज भी बिना रन बनाए चलते बने। भारतीय पारी 63.5 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हराकर मैच को एकतरफा अंदाज में जीत लिया। सीरीज भी 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के नाम हो गई। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह विफलता थी। बल्लेबाजों में ना साझेदारी दिखी, ना आत्मविश्वास, ना रणनीति। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर दबाव के सामने टूट गया और निचला क्रम एक बार फिर आसानी से समेट दिया गया। जडेजा और थोड़ा बहुत साय और सुंदर को छोड़ दें तो बाकी कोई भी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के स्पिन और तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। गुवाहाटी टेस्ट का यह आखिरी दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा दिन बन गया जहां टीम न सिर्फ मैच हारी बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठी। पूरे मैच में कहीं भी यह नहीं दिखा कि भारत 522 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है या कम से कम मैच को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। यह हार स्पष्ट रूप से रणनीति, धैर्य और तकनीक तीनों की कमी दिखाती है। फैंस के लिए यह नतीजा बेहद दुखद रहा और खिलाड़ियों के लिए यह बेहद कड़वा सबक कि टेस्ट क्रिकेट केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य से भी जीता जाता है। इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी बुरी तरह भड़क गए और कोच गौतम गंभीर को निकालने की तक की सलाह दे डाली। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए भारतीय दिग्गजों के बयान दिखाते हैं।
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा, मैंने 50 साल भारतीय क्रिकेट को देखा है, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट में जिस तरह की हार मिली वह वाकई चौंकाने वाला और बेहद तकलीफदेह है। टेस्ट क्रिकेट में 408 रनों की शिकस्त सिर्फ हार नहीं होती, यह उस सोच, उस अप्रोच और उस रणनीति की हार होती है जो टीम को जीत की ओर ले जानी चाहिए। इस मैच में ना प्लान ए दिखा, ना प्लान बी, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी टीम जैसे मानसिक रूप से मैच में थी ही नहीं। मुझे कहना पड़ेगा कि रणनीति के स्तर पर बड़ी गलतियां हुई। बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी, गेंदबाजों में वेरिएशन और इरादा गायब दिखा। गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जब 2 टेस्ट लगातार बिना लड़े छोड़े जाएं तो जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट की होती है। भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर उस टैलेंट को सही दिशा न मिले तो नतीजा ऐसा ही आता है जैसा आज देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि टीम इस हार को हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि यह भारतीय क्रिकेट के लिए चेतावनी है कि कहीं कुछ बहुत बड़ा ठीक करने की जरूरत है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, 408 रनों की हार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए बड़ा झटका है और भारत जैसी टीम के लिए यह और भी अप्रत्याशित है। मैं यह नहीं कहूंगा कि खिलाड़ियों ने कोशिश नहीं की, लेकिन कोशिश और सही रणनीति 2 अलग बातें हैं। इस मैच में भारत ने जिस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वह बिल्कुल भी उस स्तर का नहीं था जिसकी उम्मीद दुनिया की एक बड़ी टीम से की जाती है। बल्लेबाजी में कोई प्लान नहीं दिखा, न साझेदारी की कोशिश, न रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, और कई विकेट बेहद साधारण गलतियों से गए। गेंदबाजी में दूसरे दिन से ही लाइन लेंथ बिखरी हुई थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम ने विपक्ष को मैच में वापस लाने में खुद मदद की। स्ट्रेटजी की कमी साफ नजर आई, चाहे फील्ड प्लेसमेंट हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल, कई फैसले चौंकाने वाले थे। गौतम गंभीर को इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर इस टीम की दिशा क्या है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह की हार भारतीय क्रिकेट की पहचान नहीं बननी चाहिए। हमें फिर से मजबूत होकर उठना होगा और वह क्रिकेट खेलना होगा जिसके लिए भारत दुनिया भर में सम्मानित है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने कहा, मैं बतौर पूर्व खिलाड़ी और बतौर भारतीय क्रिकेट प्रेमी यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रखता कि ऐसी हारें हमें भीतर तक हिला देती हैं। 408 रनों से मैच हारना सिर्फ स्कोर की हार नहीं है, यह टीम की तैयारी, सोच और रणनीति की कमियों को उजागर करता है। गेंदबाजी में वो एग्रेशन, वो हार्ड लेंथ, वो इंटेंसिटी कहीं नजर नहीं आई। टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके गेंदबाज बेसिक डिसिप्लिन ही नहीं निभा पा रहे तो आप किसी भी परिस्थिति में मैच नहीं जीत सकते। बल्लेबाजी तो और भी निराशाजनक रही। इतने बड़े लक्ष्य में किसी एक बल्लेबाज ने भी लंबी पारी खेलने का जज्बा नहीं दिखाया। यह भारत जैसी टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार 2 टेस्ट में भारत एक ही तरह की गलतियां दोहराता दिखा। टीम में टैलेंट है, क्षमता है, लेकिन जब तक उसे सही दिशा नहीं मिलेगी तब तक नतीजे ऐसे ही आएंगे। यह मैच भारतीय क्रिकेट के लिए एक सीधा संदेश है। अगर अभी भी प्लान, संयोजन और दृष्टिकोण नहीं बदला तो आने वाले समय में और बड़ी हारें देखने को मिल सकती हैं। अब समय है कठोर फैसलों का। भारत के पूर्व चैंपियन कप्तान MS धोनी ने कहा, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कुछ हारें ऐसी होती हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि गलतियां कहां हो रही हैं। गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों से मिली हार उन हारों में से एक है। यह भारत की क्षमता का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि भारत की रणनीति की कमजोरी का परिणाम है। टीम का गेम प्लान पूरे मैच में स्पष्ट नहीं था, गेंदबाजी में निरंतरता नहीं थी और बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। मैं खिलाड़ियों को दोष नहीं दे रहा, लेकिन जब हर सत्र में गलत फैसले दोहराए जाए तो टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठते हैं। गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट एक लंबी सोच वाला खेल है। सिर्फ आक्रामक रवैया या सिर्फ डिफेंसिव रवैया, ये दोनों ही टेस्ट मैच नहीं जीताते। बैलेंस चाहिए, सही निर्णय चाहिए। भारत का टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इस मैच में हमने उसका 20% भी उपयोग नहीं किया। इस तरह की हार दुर्लभ है और यह बताती है कि भारतीय क्रिकेट को फिर से अपने बुनियादी सिद्धांतों पर लौटने की जरूरत है। टीम को पुनर्गठित होना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि मैच सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग में भी जीता जाता है। दोस्तों, आपको क्या है, टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा दोषी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।